हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के लेक्चर में है ना हम क्या देखेंगे, आज हम मीन्स लेवल का कोडिंग रिकॉर्डिंग का एक क्वेश्चन बहुत इजी वे में मैं समझाऊंगी, जिससे कि आप और सारे क्वेश्चंस है ना विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करूँगी वो मैं आपको थोड़ा खुद ही करके दिखाऊँगी, जो मैं विद इन सेकेंड्स करूँगी। ठीक है, तो ये मेरे क्वेश्चन उतार दिए कोडिंग रिकॉर्डिंग का। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके मीन्स वाले क्वेश्चंस में आपके यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं और यहाँ पर आपके क्वेश्चंस दे रखे होते हैं सब क्वेश्चंस से रिलेटेड, और ये आपको बॉक्स दे रखा है। ठीक है, अब इस बॉक्स में क्या डिजिट्स हैं जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें क्या पूछा है, फाइंड द एडिशन ऑफ द रिजल्टेंट्स ऑफ 2 रो। ठीक है, 2 रो का मतलब क्या, एक रो ये वाली और एक रो ये वाली। इसका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट यानी कि इसका जो आपका सॉल्यूशन आएगा, यानी कि इस वाली रो का जो आएगा आंसर और उस वाली रो का जो आंसर आएगा उसका प्लस यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखे हैं, अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसकी स्टेप्स पढ़नी होती है। ठीक है, स्टेप्स पूरी नहीं पढ़नी है आपको। आपको क्या करना है, अपना दिमाग चलाना है। यहाँ पर आपको पहला क्या दे रखा है, 8 क्या होता है हमें पता है, ईवन है। तो हम खाली ईवन वाली स्टेप्स पढ़ेंगे, ना कि ऑड वाली। देखो ये ऑड वाली है, ये ईवन है, ये ईवन है, ये ईवन है, ये ऑड है। तो हमें ऑड वाली से तो अभी कोई मतलब नहीं है, तो हम ईवन वाली पढ़ते हैं। अब देखो पहली स्टेप क्या करता है, इफ़ एन ईवन नंबर इज़ फॉलोड बाई ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। फॉलोड का मतलब क्या है, अगर उसके जो पीछे वाला जो डिजिट है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 5 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम ये वाली जो स्टेप है वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम बढ़ते हैं। उसमें क्या बोलता है, इफ़ एन इवन नंबर इज़ फॉलोड बाई एन अनदर इवन नंबर। तो भाई अनदर इवन नंबर तो है नहीं 5, तो ये वाली स्टेप्स भी नहीं लगाएंगे हम। ये लास्ट स्टेप बची इवन वाली। अब देखो उसमें क्या बोलता है, इफ़ एन इवन नंबर इज़ फॉलोड बाई एन ऑड नंबर। हाँ भाई, ऑड नंबर है 5 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है भाई। फिर यहाँ पे क्या बोलता है, देन द रिजल्टेंट्स कम्स बाई मल्टीप्लाइंग द नंबर। मतलब जो रिजल्टेंट आएगा उन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा। तो यानी कि 8 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो 40 आ गया, यहाँ पर हम ये लिख देंगे और यहाँ पर ये जो 10 है वो यहाँ पर लिख देंगे। अब हम फिर से ये सारी स्टेप्स नहीं पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे ये जो 40 है वो ईवन है ऑड है। ईवन है तो हम ईवन वाली लगाएंगे, और हमें पता है कि इसके पीछे क्या आ रहा है, इसके पीछे 10 आ रहा है। 10 हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं भाई। ठीक है ना, ये अनदर ईवन नंबर है। ठीक है ना, ऑड नंबर नहीं है। तो हमारी स्टेप कौन सी लगेगी, स्टेप 3 लगेगी। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में ये खुद चीज़ें चलने लगेंगी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते। तो इसमें क्या बोलता है, इफ़ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाई अनदर इवन नंबर, हाँ बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हाँ देन द रिजल्टेंट विल बी एन एडिशन ऑफ द बोथ नंबर्स। ठीक है ना, तो यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एडिशन होगा। तो हम 40 प्लस 10 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहली रो का आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, अब हमारा पहली रो का आंसर आ चुका है। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट रो हमारी क्या बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट रो में क्या है, 4 है। 4 हमें पता है ईवन नंबर है, और फिर हम देखेंगे पीछे क्या 25। तो 25 5 का स्क्वायर है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर वाली जल्दी से हम वो वाला पढ़ने लगेंगे। ठीक है ना, इफ़ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाई ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना, स्क्वायर एक्सक्लूडिंग 1, देन द रिजल्टेंट विल बी द पॉजिटिव डिफरेंस। अब देखो पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको बड़े में से छोटा माइनस करना है। जैसे कि आपको 25 में से 25 में से 4 माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाई ए परफेक्ट स्क्वायर देन द रिजल्टेंट विल बी द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर नंबर एंड द इवन नंबर। ठीक है, तो हम 25 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, जो कि क्या है आपका ऑड नंबर है। फिर हमें पता है ऑड नंबर वाला स्टेप लगेगा। ठीक है, और ये क्या है, 3 है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें पता चल गई कि ये 21 है और ये 3 है, तो 21 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। और यहाँ पर हम ऑड नंबर वाले स्टेप सीखेंगे। देखो पहला क्या बोलता है, ईवन, तो भाई ईवन तो है नहीं, दूसरा नंबर 5th वाला स्टेप पढ़ेंगे। अब इफ़ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाई अनदर ऑड नंबर, बिल्कुल सही बोल रहा है यहाँ तक। तो देन द रिजल्टेंट विल बी द डिवीजन ऑफ द फर्स्ट नंबर बाई द सेकेंड नंबर। तो यानी कि इसका हम डिवीजन कर देंगे। तो 21 कितने जा होता है, 21 कितने जा होता है, 7 जा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड रो का आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर लोगे। फाइंड द एडिशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 रो। ठीक है, हमें दोनों का एडिशन बताना था। पहली रो का आंसर 50 आया था और दूसरे का 7 आया था। 7 कैसे आया था,
हमने यहाँ पे डिवाइड किया था ना, तो 7 आया, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर हमने 40 फिर इवन नंबर दिया था। ये पहली वाली कंडीशन का मैंने थोड़ा सा लिख रखा है आपको समझाने के लिए, और ये हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी वे में हो जाएगा। आपको सिंपली क्या देखना है, आपको देखना है यहाँ पर कि इवन है, ऑड है, और कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। मेन खेल आपका जो स्टेप्स है उनका ही है, और मेन खेल इस बॉक्स का है। अगर आप इस बॉक्स को समझ के कंडीशंस पढ़ोगे और वो भी कंडीशन के पार्ट्स पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ पाएगा कि कौन सा स्टेप आपको चूज़ करना है फॉर योर सॉल्यूशन। ठीक है, ये था। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, जो मैं आपको बहुत जल्दी करके दिखाऊंगी ना इसी चीज़ों से। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये अलग है, वो हम बाद में बात करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें स्टेप्स बिल्कुल सेम है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है, फाइंड द एडिशन ऑफ द रिजल्टेंट्स ऑफ 2 रो। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमें यहाँ पे कॉलम दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहला इवन है ना, पहला क्या है हमारा इवन दे रखा है, और दूसरा वाला क्या है, ऑड है, और वो भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो हम परफेक्ट स्क्वायर वाला देखेंगे कि इवन भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसका पॉजिटिव डिफरेंस होगा, यानी कि हम माइनस करेंगे। 12 में से 9 गए तो आपका बचा 3। ठीक है ना, अब 3 और 8 बचा, तो ये इवन है, मतलब ये ऑड है, और दूसरा वाला क्या है, इवन है। तो हमारा पहला वाला लगाएंगे, और इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 11 होगा। ठीक है ना, 8 3 11। अब देखो पहली रो हो गई मेरी, ऐसे ही हम दूसरी रो देखेंगे। अब देखो यहाँ पे 15 आ गया ऑड, और ये क्या इवन है, तो मैं ये वाली देखूंगी कि ऑड है और ये इवन है, तो इन दोनों का प्लस होगा। इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, आपका 27 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 27 हो जाएगा, और यहाँ पे 9। तो हमें पता है कि ये क्या है, ऑड है, और ये भी क्या है, ऑड है, ये दोनों ही ऑड है, तो ये वाली कंडीशन लगेगी। मैंने पढ़ लिया कि ये भी ऑड का है, ये भी ऑड का है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसका डिवीज़न होगा। तो यानी कि यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगी तो 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन करना है, तो 11 + 3 कितना हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, तो हम 11 में से 3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके मेंस लेवल के बहुत इजी वे में आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, जब आपने देख लिया कि इवन है, ऑड है, परफेक्ट है कि नहीं है। बस आपको इस टेबल को समझना है, ये जो आपको बॉक्स दे रखा है, देन आपको स्टेटमेंट्स आपकी ऐसी ही मिलती हैं, और आप बहुत इजी वे में जल्दी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी ट्रिक्स वगैरह और टिप्स वगैरह चाहिए हो तो चैनल को फॉलो करिए, और बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर नेक्स्ट समझना है। थैंक यू।